पहली बार आए हैं। और शुरू में तो ये लगता है आरसीएम के ये दुकान है अब तक रामलाल की, अब इससे ले आएंगे दुकान बदल के श्यामलाल, इससे कुछ हो नहीं सकता। नमक मिर्च हल्दी धनिया सरफ शैम्पू, हमें बस ये समझ में आता है, ऐसे ही तो लगता है। यस। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने सारे बाहर वाली दुकान से सामान लाने वाले ग्राहक आपने देखे हैं जिनको मंच मिलता है, स्टेज मिलती है, बाहर कुछ नहीं। बाहर इतना संघर्ष, इतना कंपटीशन है। आज आप नौकरी वाले से मिलो, वो ये बोल रहा है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, पर वो जितनी दौड़ लगा रहा है उससे ज्यादा दौड़ लगा रही है महंगाई। यस। हेलो। यस। वो गाना है ना, महंगाई डायन खाए जात है, क्यों जी? यस। तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। हम वो पीढ़ी है जिसने दूध भी शायद 14-15 रुपए लीटर पिया है, और आज पानी की 1 लीटर की बोतल लेके आओ आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छी क्वालिटी की अगर पानी की बोतल भी लेने जाओगे ना, थोड़ी ठीक सी, तो वो भी 50 और 100 रुपए, और इंडिया में ही 1200 रुपए, 2500 रुपए लीटर भी पानी है। पर हम तक वो पहुंच नहीं रहा। हम जितना संघर्ष करने का प्रयास करते हैं, उसकी मेन वजह क्या है, आज मैं 15 मिनट केवल उसी पे बात करूंगा। कर सकता हूं? यस। सबसे बड़ी वजह क्या है? आप चाहे नौकरी करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, हमारा सारा काम हमारे इन दोनों हाथों पे डिपेंड करता है। नौकरी जाते हो तो मैं पलवल से बिलोंग करता हूं, तो आप में रेलवे स्टेशन पे गए हो कभी? यस। रेलवे स्टेशन पे एक टंकी होती है, उसको जब दबाते हैं तो पानी निकलता है, ऐसा ही तो आता है, वो पानी आता है। तो कई बार मैं पीने की कोशिश करता था, मैं उसको लगाता था तो पानी नहीं आता था। एक ही काम हो सकता था। फिर मुझे किसी ने टेक्निक बताई कि इससे दबाना है, इससे, तो मैंने कहा ये तरीका सही है। पर बाहर ऐसा नहीं है। बाहर नौकरी कर लो, दुकान कर लो, वहां संघर्ष है। जितनी बड़ी नौकरी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मानते हैं जी? यस। मानते हैं? यस। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा, यहाँ आप जानते हो, यहाँ 2 कमरे का मकान अपने खुद के हाथ से मेहनत करके लेना आसान है क्या? लोगों की पीढ़ियां निकल जाती है किराए पे रहते रहते, नहीं ले पाता। कई बार पूरा परिवार खप जाता है। आज हम उस युग में बैठे हैं जब परिवार में एक आमदनी से गुजारा नहीं है। हमने हमारी मम्मी जी को इतना लंबा लंबा घूंघट करते देखा है, क्योंकि वो जमाना घूंघट का था। वह महिलाओं को मानते थे कि चूल्हा चौका से बाहर नहीं निकल सकती। पर आज की डेट ये है कि महिलाएं भी जॉब, नौकरी, पार्लर, बिजनेस कुछ ना कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? क्यों जी? अपनी बेटियों को आप पढ़ा रहे हो, क्या केवल इसके लिए पढ़ा रहे हो? नो। वो इसीलिए पढ़ा रहे हो कि भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो केवल ये उस एक आदमी के भरोसे ना रहे, ये भी कुछ कर सके। हेलो। यस। पर आज प्लेटफॉर्म है कहां? आज हम बोल देते हैं कई बार महिला और जेंट्स बराबर होते हैं, वो है नहीं। सेम नौकरी के लिए आदमी को तनख्वाह मिलती है 20,000, और उसी नौकरी के लिए सेम पोजीशन के लिए महिला को 8,000 20,000 नहीं मिलेंगे आदमी के बराबर, थोड़े कम मिलते हैं। मानते हैं बात? यस। पर मजे की बात है, आरसीएम क्या कर सकता है? ये अकेले हाथ पे नहीं है। यहाँ हमें जो बड़े बड़े लोगों को अवसर मिला है, बड़े बड़े लोगों के पास क्या है? उनके पास दिमाग है। क्या है उनके पास? दिमाग है। और वो अपने दिमाग से पूरे भारत से काम करवा रहे हैं। आप यदि जानते हो, ओयो ने क्या बना दिया? एक एप्लीकेशन ही तो बनाया। यस। होटल रेस्टोरेंट तो किसी और के हैं, जोमेटो ने क्या बनाया? एक एप्लीकेशन ही तो बनाया। यस। मैं और आप एक बुक करते हैं, एक शानदार टैक्सी आके खड़ी हो जाती है। ओला उबर ने क्या बनाया? एक एप्लीकेशन। हेलो। यस। आज एक बड़ी से बड़ी कंपनी एक ऐप पे डिपेंड है, एक एप्लीकेशन बना के करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर रही है, और एक एक प्रोडक्ट है उनके पास। कितने प्रोडक्ट है? एक एक प्रोडक्ट। वो उसी लाइन से करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन एप्लीकेशन में हजारों लोगों का नेटवर्क उनकी एप्लीकेशन पे जुड़ा हुआ है, तभी तो कर पाते हैं। आरसीएम हमें क्या दे रहा है? आरसीएम भी एक एप्लीकेशन है, पर उसकी पूरी पावर, उसकी पूरी ताकत
किसके पास है? मेरे और आपके पास है। यस। आज ये ऐप क्या कर सकती है उसका मैं आपको ताकत बताना चाहता हूं। बेसिकली तो आरसीएम क्या है? आरसीएम इज व्हाट? आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। इसका मतलब पहले गलत था। यस। इसका मतलब पहले गलत था। गलत था। गलत क्यों था? गलत इसलिए था, मैं और आप ग्राहक, कस्टमर, और कस्टमर के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, बाकी सब पैसे बना रहे थे, क्योंकि वो नेटवर्क बना रहे थे। कोई छोटा दुकानदार है तो छोटा नेटवर्क, कोई बड़ा दुकानदार है तो बड़ा नेटवर्क, कोई छोटा बिजनेसमैन है तो छोटे ग्राहक हैं उसके पास, थोड़े ग्राहक हैं, और बड़ा नेटवर्क किसके पास है? जो बड़े बड़े लाला हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब मैं और आप क्या ताकत मिल गई? सारा खर्चा, सारी इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेंट्री, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारे लाइसेंस लेना, पूरे इंडिया में काम करना, ये किसकी ड्यूटी है साहब? कंपनी वो कौन करेगा? कंपनी मैनेजमेंट। मैं और आप लॉस अगर हो जाए, मान लीजिए अभी हम क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सब बंद, ट्रक बंद, सब बंद। उस समय के आपसे पैसे मांगे थे कंपनी ने कि ट्रक का भाड़ा तो दे दो। मैं और आप आरसीएम को एक खरा, एक नया रुपया भी नहीं देते। आरसीएम में मैं और आप प्रॉफिट के साझेदार हैं। प्रॉफिट किस चीज का? मैं यहां खड़ा हूं, मुझे दो टीम तैयार करनी है, एक लेफ्ट एक राइट। इस पूरी टीम में जितनी सेल होगी, जितने लोग सेल कर सकते हैं, उतना पैसा मिलेगा। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ गया, मैं अकेला क्या 10 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो आरसीएम में क्या ताकत आई? आरसीएम में ताकत आई कंसिस्टेंसी की। किसकी साहब? कंसिस्टेंसी। कंपनी थी कपड़े की, कपड़ा तो हर महीने महंगी कोई नहीं खरीदता। आप साड़ी कब खरीदते हो? कोई तीज पे, त्योहार पे, छठे चौमासे, ये सब नो। यस। पर कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना दिए जो हमारे डेली नीड के हैं, हर घर में लगेंगे। अब हर घर में लगेंगे तो हर घर की जरूरत हो गई। इसका मतलब क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं पलवल से चला, सर्कल जीरो, कोई नहीं जानता, पड़ोसी नहीं सुनते थे। ऐसा नहीं होता था हमारे साथ। वो पुरानी फिल्में होती थी ना, जहां बना श्री जगदीश कबीरा जी घर से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। हमें भी लोग मना करते थे, पर हमें इस बात का पता था कि नेटवर्क अगर तैयार हो गया तो क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जीरो, टेंशन जीरो, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा आ सकता है। हेलो, यस। अब टीम बनानी है। टीम किस चीज की बनानी है? जो आपके पास डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। कंपनी ने जो प्लान लॉन्च कर दिया, आज से आप निर्णय ले लो। अगर आप करोड़ों का, लाखों का बिजनेस करना चाहते हो, जो निर्णय आज से कुछ साल पहले मैंने लिया, मैंने ये निर्णय लिया कि अपने घर में जो राशन लेके आऊंगा, आरसीएम की दुकान से आऊंगा। किससे जी? आरसीएम। उसके अलावा मुझे बताइए मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। पर उसके बदले लास्ट मंथ जो मेरे पास स्टेटमेंट बनी, वो थी मेरे आईडी पर 1,86,000 रुपए की, हर महीने की। मैं पूरी एक साल की दिखाने के लिए तैयार हूं। और जब मेरे आ सकते हैं तो क्या आपके नहीं आ सकते? यस। आ सकते हैं। अभी इस समय मैं जिस लेवल पे हूं, वह ठीक ठाक पैसा बनता है। मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं संडे वाला पापा हूं। सारे संडे ही हैं। मैं चाहे तो किसी को टाइम दे सकता हूं, और किसी को ना भी दूं तो वो अपने आप कर लेता है, कोई इशू नहीं है। पर मैं अब क्यों आया हूं आपके बीच में? मैं इसलिए आया हूं कि ये ताकत नेटवर्क की है, मेरी ताकत नहीं। अब ये नेटवर्क की ताकत आपके लिए कैसे काम करेगी? क्या साथ दे सकते हो साहब? यस। ये आपके लिए तब काम करेगी जब आप खरीदारी की ताकत को समझोगे। ताकत क्या है साहब? खरीदारी की ताकत। अब तक आपने सुना था कि बेचने से पैसा आता है, आरसीएम बता रहा है कि खरीदने से पैसा आता है। क्या खरीदना है? रसोई का सामान आरसीएम में मिलता है, बाथरूम का सामान आरसीएम में मिलता है, बेडशीट आरसीएम में मिलती है, कपड़े आरसीएम में मिलते हैं, कॉस्मेटिक का सामान आरसीएम में मिलता है, जूते फट जाए आरसीएम में मिलते हैं, सब कुछ आरसीएम में मिलता है। हमारी अप्रैल बोलती थी सब आएगा
हमें लगता था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, हम अपना से पूछते थे कब आएगा। वो एक बात बोलता था तुम नेटवर्क बढ़ाओ नेटवर्क बढ़ाओ नेटवर्क बढ़ाओ, हम बोलते थे कब तक जोड़े कब तक जोड़े कब तक जोड़े। इसी हॉल इसी ग्रेटर नोएडा में जब हम अपने काम को शुरू कर रहे थे ना सुनील सर, उस समय एक आदमी 500 रुपए का सामान लेता था और नाक मुंह चढ़ा के कुछ मिलता ही नहीं था, ना ड्यूटी चार्ज ना कुछ भी नहीं था। ले देकर ब्रिज किशोर जी को ध्यान होगा कि 1000 रुपए का सामान अगर कोई ले जाता था तो हम उसके ताली बजाते थे, मेडल पहनाते थे, कमाल कर दिया, वाह वाह, मिलता है नहीं कुछ। पर आज कंडीशन ये है, हर परिवार कम से कम 5000 रुपए का राशन, यानी कि हम आरसीएम की भाषा में बात करें तो कम से कम 2500 पीवी का सामान हर परिवार ले सकता है। अब आप कहोगे उससे क्या होगा, पूछो पूछो उससे क्या होगा, पूछो पूछो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा? आपका 2500 पीवी, आपका डायमंड क्लब क्या कर सकता है उसकी ताकत बताता हूं मैं आपको। मुझे कुछ भी नहीं आता था, माइक पे बोलना नहीं आता था, आरसीएम ने मुझे क्या दिया, आरसीएम ने सबसे बड़ी ताकत दी, एक आम आदमी के हाथ में माइक दिया, मंच दिया। मैं ताकत नहीं हूं, ताकत क्या है, सिस्टम। क्या है साहब, सिस्टम। और सिस्टम है खरीदारी, और वो खरीदारी अपनी ताकत बनाओ। आज तक कोई हमें जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई पुरुष हो भाई तुम नहीं कर सकते, तुम तो महिला हो तुम नहीं कर सकते, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम कम पढ़े लिखे हो, ऐसे करके हमें गिराया गया है। पर आरसीएम बता रहा है कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो मुट्ठी बनना पड़ेगा। अब ऑटो वालों के पास यूनियन है, टैक्सी वालों के पास यूनियन है, महिलाओं है ना, इनकी भी एक यूनियन, महिला आयोग है ना यूनियन। अब मुझे बताइए सबसे बड़ी यूनियन ग्राहकों की है कि नहीं है? और ये यूनियन यदि समझ जाए कि ग्राहक बनकर भी कमाया जा सकता है तो आप एक काम कर लीजिए 2026 में, क्या 2026-27 में आप सबसे बड़ा बिजनेस करना चाहते हो? यस। हमें साथ चाहिए। आज हम गांव-गांव शहर जाकर ये बता रहे हैं लोगों को कि भैया जिस पैसे के लिए लोग विदेश जा रहे हैं, 1-2 लाख की इनकम के लिए लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, वो पैसा भारत में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर अपने शहर में रहकर भी बनाया जा सकता है। हमने देखा यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी इनकम को 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 देखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसी साल हम इतनी मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि उदाहरण तो बनना पड़ता है ना समाज में। अगर हम समाज में उदाहरण खड़े नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, इस ताकत को पहचानो। जिस दिन आप अपने परिवारों को एक करना सीख गए, अंग्रेज हम पे राज करके चले गए, मुट्ठी पर अंग्रेज आए थे, पता है क्यों चले गए? फूट डालो और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। काम कर, अपने भाई का गला काट दे, तुझे राजा बना दूंगा। लालच आ गया मन में, ये तलवार लेके चले गला। अंग्रेज बोलते जब तू अपने भाई का नहीं रहा तो फिर हमारा घर आएगा, चल। 200 साल राज करके चले गए। 1857 में एक व्यक्ति ने बिगुल बजाया कि ये देश आजाद हो सकता है, संपूर्ण आजादी चाहिए। हेलो, 10 मई पहला बिगुल बजाया गया। 1857 से 1947 90 साल लगे इस देश को आजाद होने में। कितने साल? 90 साल आजादी में नहीं लगे, 90 साल तो हमें एक होने में लगे। यस। आज परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। आज देवरानी जेठानी आपस में वैसे बात नहीं करती हैं, आज एकदम बिखराव है। और एक दोहे के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है। आरसीएम तो दोनों हाथों से लुटाने आया है, दोनों हाथों। तो कहता है ना, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, सिर कढ़ाई में, तो करने वाला चाहिए। अब धन्य है आपके हाथ में अब आया है आरसीएम। कोई हमसे पूछो ना तो बोनस था आरसीएम में पिन मेंटेन का, तो हमारे टाइम में तो था, 1-2 महीने इन्होंने कमाया भी, बट अब तो बोनस नहीं था ना बीच में। आपके टाइम में वाइटल को बोनस मिलता है, रॉयल्टी को बोनस मिलता है,
टेक्निकल को बोनस मिलता है। और जिस महीने से बोनस बना है, मेरा एक भी महीना नहीं है कि जिस महीने बोनस ना लिया हो। ये बात के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, कई बार बोलते हैं मेरा पड़ोसी नहीं मानता, मेरी घरवाली नहीं मानती, मेरे भाई कुछ करके दिखा तब मानेंगे। क्या करके दिखाना है? कितने लोग ये बात मानते हैं कि वॉल्यूम से ही वैल्यू है? आपको बड़ा काम नहीं करना, छोटे काम को लगातार करना है। कई बार हम सोचते हैं हम पता नहीं पहाड़ हिलाते हैं, मैंने भैया ना मेरे अगर बार बार आने से अगर किसी की पिन बदलती है, मेहनत करने से बदलती है। पहले तो मैं अपना पेट नहीं पाल पा रहा था, पर मेरे अगर 20 मिनट बोलने से अगर एक आदमी भी ये बात समझ जाए कि ये पलवल हरियाणा से आकर ये करोड़ों का बिजनेस कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? हम कहीं जाने वाले नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं, आने वाले 25 साल बाद भी हमें आप आरसीएम में देखोगे, इसी तरह स्टेज पे दहाड़ते हुए देखोगे। पर आप कैसे कमाओगे? लास्ट के 5 मिनट है, आप कैसे कमाओगे वो राज बता रहा हूं। चाहते हो कमाना? तो एक निर्णय लेना पड़ेगा। अपनी खरीदारी 2500 पीवी की आपको कम से कम 1 से 5 तारीख के बीच में करनी पड़ेगी। आप कहोगे उससे क्या होगा? आप करोगे, आपने 30 परिवार इधर तैयार कर दिए और 30 परिवार इधर तैयार कर दिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने नौकरी से कमा रहे हो उसके बराबर आने का प्रयास कर सकते हो। 15,000 20,000 के आदमी बन सकते हो। और जिस दिन आपने 60 परिवार इधर और 60 परिवार इधर खरीदारी करने वाले तैयार कर दिए, तो आप एज ए टेक्निकल अचीवर का बिजनेस खड़े हो सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरा, एक रोल है। मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन पसंद हूं। मेरी अपलाइन है, मेरे भी कोच हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे 2 बातें सिखाई हैं। भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में फॉलो करने वाले कम है। ये सिस्टम है। मान सिंह जी, महेंद्र जी, इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। क्या आप इनका फॉलो कर सकते हो? कितने लोग हैं? आज 5 तारीख है, जिनको अपनी खरीदारी करके आए हैं आज यहाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं होगी, छूट दी जा रही है, कोई बात नहीं। इस महीने में छूट दे रहा हूँ, 7 तक कर लो, 8 तक कर लो, पर कर लो। आज भी मैं ओपनली कह रहा हूँ, सेमिनार में बातें नहीं बोली जाती। लोग बोलते हैं किसी एक महीने में बड़ा काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। गलत फहमी, आज निकाल दो यही। घर मजाक में नहीं चला करते। जहां हम आज रह रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो बातों से मेंटेन नहीं होती, वो बिजनेस से मेंटेन होती है। यस। पहला निर्णय लो, आज कसम खा के जाओ कि अपनी नौकरी के बराबर इसी साल कमा के दिखाऊंगा। यस। पहले ये निर्णय लो। दूसरा निर्णय ये लो कि एक इधर और एक इधर, उनको भी मैं ऐसा तैयार करूंगा कि उन्हें वापस नौकरी की तरफ देखना ना, वो संडे वाले पापा ना रहे, वो संडे वाले पापा ना रहे। आज पलवल कभी आओ, मैं दिखाता हूँ आरसीएम चलता है कि नहीं चलता। एक ही कॉलोनी में 8 ऐसे परिवार हैं जो 50,000 रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। हेलो, यस। अब चलो हमारे साथ पासू लेके चलता हूँ। वहां कई सारे कोई मैकेनिक, एक मजदूर आदमी, मैकेनिक मिस्त्री आदमी, वो मेहनत करते करते करते, दर्द में बता नहीं सकता, आज समय नहीं है मेरे भाई। जब वो परिवार को 25 तारीख को हम रॉयल्टी की ट्रॉफी देंगे ना, वो व्यक्ति लगभग 6 महीने से उसकी पसंदीदा सब्जी का नाम है, उधर वाले उत्तर प्रदेश में कड़ी को बेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? पीछे श्रीनिवास शर्मा जी बैठे हैं, उधर बैठते बोलते हैं बेसन। उसकी वाइफ ने कोहनी मारी, कसम खाओ, गुरुजी ने बोला हुआ है, कसम खाओ, क्या छोड़ोगे रॉयल्टी के लिए? उन्होंने बोला मैं जब तक रॉयल्टी अचीवर नहीं बनूंगा, जब तक बेसन तो बनेगा घर में, पर मैं कड़ी नहीं, बेसन नहीं खाऊंगा। अब विश्वास करना। मैंने बोला अब आप क्या सोच रहे हो सर? पता है उन्होंने क्या बोला? हाँ, डॉक्टर साहब को सुना है, मैंने मौका दिया है कि मैं पूछता हूँ यार कीमत क्या दोगे उस कामयाबी के लिए? हमने दी है मेरे भाई, हमने धक्के खाए हैं। ग्रेटर नोएडा में ऑटो से, बस से कैसे कैसे आए, हमारा दिल जानता है। हेलो, यस। और वो व्यक्ति बोला, मानसिंह जी 1 तारीख को मेरा पहला काम होगा, अपने घर में बेसन बनवाऊंगा, कड़ी खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। और उस व्यक्ति ने अब की बार ये बोला है कि 2026 में मैं टेक्निकल अचीवर बन के दिखाऊंगा। ये लोग जिंदगी बदल रहे
मैकेनिक मिस्त्री आदमी वो तरक्की कर सकता है, तो सर हमारे अंदर आग और लगनी चाहिए कि नहीं? Yes. एक ही काम दे के जा रहा हूं साहब, अपनी खरीदारी की ताकत को पहचानो। परिवार तैयार है, नौकरी भी लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, तो खरीदारी पैसे के लिए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुट्ठी बन जाओ। अभी हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमारी ताकतें बटी हुई हैं। कोई एक को खरीदारी करता है, कोई 29 को, कोई 30 को, कोई सिलेक्ट देख के। ऐसे ही तो होती है सर। अगर हम 1 से 5 के बीच में अपनी खरीदारी कर लें, पुराने सारे लोग, तो बिजनेस लॉक नहीं हो जाएगा। जिसे बिजनेस भाषा में बोलते हैं बिजनेस लॉकिंग सिस्टम। कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाई। ये आरसीएम क्या करने जा रहा है? अभी कल परसों में एक बहुत बड़ा ब्रांड है इलेक्ट्रिकल्स का, जेब्रोनिक्स, वो आरसीएम से टाई अप हुआ है। बोलते थे ना, लाओ लाओ बड़ा लाओ, उसने सुन ली। ये बड़ा पता है क्यों नहीं आ रहा? अभी हमारे पास नेटवर्क कम है। फिर लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, इसलिए कह रहा हूं मेहनत कर लो। 2026 और 2027 ये भगवान जो दे रहा है ना, वो आपके लिए रोका हुआ है। बड़े बड़े प्रोडक्ट आने वाले हैं। जेब्रोनिक्स बता देता हूं क्या बनाता है। एलईडी टीवी बनाता है, प्रोजेक्टर बनाता है, म्यूजिक सिस्टम बनाता है, स्पीकर्स बनाता है। जेब्रोनिक्स सर्च मारो गूगल पे, जेब्रोनिक्स को क्या जरूरत थी आरसीएम से हाथ मिलाने की? हेलो, कुछ तो होगा ना? बस मैं इशारे में बता रहा हूं भैया। बाद में नरसी का भाग सुना है आपने? कहीं ऐसा ना हो कहीं ना रहो। हेलो, सही है? Yes. और एक दोहा सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। हेलो, जब पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीरा यही जगत का लेखा भाई। पैसे बिन प्रीत ना हो तो मेरे भाई आप पैसा बनाना सीखो। ये समाज उल्टा है। उस मेहमान को बेदारी ज्यादा मिलती है जो पैसे से ठीक ठाक है। हेलो, तो मिलकर 2026 को टॉप करेंगे। आपका साथ मिलेगा क्या? बस अपनी खरीदारी को 1 से 5 के बीच में ले आओ और पूरे भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ये टीम कर सकती है। बस ये काम करो, विश्वास करो। तो थैंक यू सो मच। अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए। थैंक यू सो मच।